नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सिर्फ निभाया नहीं जाता, जिया जाता है। हम बात कर रहे हैं श्रावण सोमवार व्रत की। ये कोई साधारण सोमवार नहीं होता। ये वो दिन है जब स्वयं भोलेनाथ हमारे समीप होते हैं। लेकिन सवाल है, इस व्रत का महत्व क्या है? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या ये वाकई आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रभावशाली है? आइए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे कोई दोस्त बता रहा हो। श्रावण मास का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं श्रावण मास की। ये महीना क्यों खास है? देखिए, पुराणों में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब एक जहर निकला जिसे कोई नहीं पीना चाहता था। तब शिव जी ने उसे अपनी कंठ में रोक लिया और बन गए नीलकंठ। यही घटना श्रावण मास से जुड़ी है। इस महीने में शिव जी की तपस्या, त्याग और करुणा की पूजा की जाती है। और सोमवार शिव जी का दिन होता है। सोमवार व्रत क्यों रखें? अब सवाल आता है, सोमवार को व्रत रखने का क्या मतलब? ये व्रत कोई मनोकामना पूरी करने की डील नहीं है। ये है अपने आप को साधने की एक प्रक्रिया। माना जाता है कि विवाहित जीवन में सुख आता है, संतान की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति और स्थिरता आती है, और सबसे जरूरी, मन का विकार धीरे धीरे कम होता है। व्रत कैसे करें? चलिए अब जानते हैं कि व्रत कैसे किया जाए, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सफेद या हल्के वस्त्र पहनिए। घर के मंदिर में या शिव मंदिर जाइए। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाइए। नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। अगर संभव हो तो पूरे दिन उपवास रखें या फलाहार करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शाम को दीपक जलाएं। क्या करना चाहिए? शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाना। मन, वाणी और कर्म से सात्विक रहना। झूठ, निंदा, क्रोध से बचना। मौन साधना या कम बोलना बहुत लाभकारी होता है। क्या नहीं करना चाहिए? मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब पूरी तरह वर्जित। बेवजह का विवाद, बुरा सोचने या बोलने से बचें। किसी भी जीव को हानि न पहुंचाएं। इसके लाभ क्या हैं? अब आप सोच रहे होंगे, इस सब से होगा क्या? देखिए, जब आप उपवास करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है। मंत्र जाप से मन एकाग्र होता है। ध्यान से भीतर की बेचैनी शांत होती है। और ये संयम आपको खुद के करीब ले जाता है। मानसिक शांति, ऊर्जा और संतुलन। आज के समय में इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? एक बार की बात है, एक कन्या थी जो शिव जी को पति रूप में पाना चाहती थी। उसने पूरे श्रावण मास के सोमवार व्रत किए। उसकी श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से प्रसन्न होकर शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर उसे वरदान दिया। कहते हैं, यही कन्या थी मां पार्वती। और यही व्रत है जिसे आज भी लाखों लड़कियां और महिलाएं करती हैं। आज की भागदौड़ में ये क्यों जरूरी है? अब कोई पूछे, भाई आज की मॉडर्न लाइफ में इसका क्या मतलब? तो मैं यही कहूंगा, आज के समय में जब हम हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, ये व्रत हमें रुककर खुद को देखने का मौका देता है। ये कोई धार्मिक मजबूरी नहीं, ये एक अवसर है अंदर की दुनिया को साफ करने का, एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स। तो दोस्तों, अगर आप इस बार श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसे नियम, श्रद्धा और सच्चे दिल से कीजिए। व्रत का मतलब सिर्फ खाना न खाना नहीं होता, बल्कि वो होता है विचारों का उपवास, शब्दों का संयम और आत्मा की सफाई। शिव जी के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है
कि वो आपको ऊर्जा दें, शांति दें और आपके जीवन में हर सोमवार को शिवत्व का अनुभव हो। हर हर महादेव।